Welcome back again to my channel Ream of Education. Let's learn today the remaining usage of articles the in this session. तो तैयार हो जाएं द का शेष उपयोग जानने के लिए। यहाँ सीरियल नंबर 16 अर्थात क्रम संख्या 16 में दिया है कि द इज यूज्ड बिफोर द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस दिशाओं को कहते हैं। दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ये कॉमन है, आप अच्छी तरह से इसको जानते भी होंगे, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी के अंग्रेजी शब्द के पहले द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दिशाएं हैं, ये दिशाओं को बतलाते हैं। नेक्स्ट है 17, ऑलवेज यूज द बिफोर सिनेमा, थिएटर एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई एम गोइंग टू द सिनेमा टूडे, तो सिनेमा थिएटर के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ही विल गो टू द थिएटर टुमारो, यानी कि वह कल थिएटर को जाएगा। नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स कहते हैं पोजीशन को, और कार्डिनल्स जो होता है वास्तव में नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4 होते हैं वो कार्डिनल्स होते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो होते हैं वो ऑर्डिनल्स होते हैं। इसलिए इसको हमने यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया है। हियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा आर कॉल्ड एज ऑर्डिनल्स, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो पोजीशन है इनको ऑर्डिनल्स कहते हैं। एंड 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं इनको हम कार्डिनल्स के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं, कार्डिनल्स के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग जरूर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ फर्स्ट प्राइज यानी कि पहला पोजीशन प्राप्त किया प्राइज में, है ना, इसलिए फर्स्ट के पहले द का प्रयोग होगा। अमित डिडंट अपीयर एट द थर्ड पीरियोडिक टेस्ट, यानी कि अमित तीसरे पीरियोडिक टेस्ट में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट है द इज यूज बिफोर अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं इसको, है ना, मटेरियल वस्तु को कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के पहले द का प्रयोग किया जाता है। कब? when they express definite sense, तभी वो इस्तेमाल करेंगे मटेरियल नाउन के पहले और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग, जब वह वास्तव में एक विशेष करके डिफिनिट सेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, अदरवाइज अन्यथा इन जनरल सेंस द इज नॉट यूज बिफोर देम। अगर जनरल सेंस में होंगे तो हम मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां हम कंपैरिजन करके दिखा देते हैं तो इसे समझ में आ जाएगा। इन जनरल सेंस, अब जनरल सेंस जरा समझिए। जैसे सोना कीमती धातु होता है, तो सोना जो कीमती धातु होता है तो ये जनरल सेंस है। द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ये गलत होगा। वास्तव में हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनरल सेंस में आता है कि सोना कीमती धातु होता है। तो यहाँ पर हम सही क्या करेंगे? गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु होता है। उसी तरह से द पेशेंस इज द बेस्ट रिमेडी फॉर एवरी ट्रबल। यहाँ पे पेशेंस क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिसको हम केवल एहसास कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सही क्या होगा? पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी ट्रबल, यानी कि हर समस्या का समाधान पेशेंस होता है। बेस्ट माने सबसे अच्छा समाधान क्या होता है? धैर्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। द मिल्क इज व्हाइट। नो, ये गलत होगा, क्योंकि मिल्क इज व्हाइट ये जनरल सेंस है कि दूध सफेद होता है, इसलिए मिल्क के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर आगे बताएंगे द कॉटन इज सॉफ्ट। कॉटन जो होता है, कपास जो होता है मुलायम होता है, और कॉटन जनरल सेंस में आता है, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। सही क्या होगा? जैसे यहाँ पर देख लीजिए, द मिल्क इज व्हाइट, ये गलत है। क्या सही होगा? मिल्क इज व्हाइट। यहाँ पर द कॉटन इज सॉफ्ट, सही क्या होगा? कॉटन इज सॉफ्ट। अब डिफिनिट सेंस की अगर बात करें तब क्या होगा? अगर गोल्ड वही
कोई किसी विशेष डिफिनिट सेंस को बतलाता हो तब वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे द गोल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी। अब ये गोल्ड साधारण सामान्य नहीं रह गया, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सोना जो होता है उच्चतम क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट है द पेशेंस ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि वर्तमान पीढ़ी की जो धैर्य है क्या है वो इज वेरी लिटिल, यानी कि नहीं के बराबर है, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन के पास धैर्य नहीं के बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये एक विशेष संदर्भ में ये पेशेंस का इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट है द मिल्क ऑफ रामूज काउ इज वेरी स्वीट। अब ये मिल्क जो था सामान्य सेंस में नहीं है, बल्कि रामू की गाय का दूध जो है बहुत मीठा है। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉटन ऑफ इंडिया इज वेरी सॉफ्ट, यानी कि भारत का कॉटन जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये कॉटन जो है डिफिनिट सेंस में है, क्योंकि वो भारत से बिलोंग करता है, इसलिए इसका एक विशेष महत्व है और इसका एक विशेष मीनिंग है। इसलिए ऐसे संदर्भ में डिफिनिट सेंस में जब मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन आते हैं तो वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।